करिश्मा कंप्यूटर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग का जो क्लासेस में हम लोग आज जो वीडियो अपलोड किए हैं ये है आपका कंप्यूटर से संबंधित है। आपका कंप्यूटर में जो क्वेश्चंस है फ्रेंड ये पूछे जा सकते हैं आपके जो एग्जामिनेशन होने जा रहे हैं उसमें, तो इसको ध्यान से देखना है और सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है फ्रेंड, तो पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, जो आपका है एलसीडी का पूर्ण रूप क्या है। इसमें आपको चार ऑप्शन है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लाइट कैमरा डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डायोड और नन। ठीक है फ्रेंड, तो ये आप जानते हैं कि हम लोग का जो मॉनिटर है जो डिस्प्ले करता है कंप्यूटर के अंदर वो आपको एलसीडी भी हो सकता है, एलईडी भी हो सकता है, टीएफटी भी हो सकता है, माने वर्ड यूज करते हैं हम लोग, सीआरटी भी वर्ड यूज करते हैं। तो एलसीडी इसका फुल फॉर्म एक याद रखना है, तो एलसीडी का फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक है फ्रेंड, तो एक चीज हम इसमें थोड़ा सा एक टेक्निकल साइड में एक चीज और बता देते हैं आपको। जैसे ये लिक्विड जो होता है जो हम लोग यूज करते हैं दो ग्लास के बीच में जो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले बनाने के लिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं मेसोजेन। ठीक है फ्रेंड, मेसोजेन ये लिक्विड होता है, ये केमिकल है, लिक्विड केमिकल है जिससे हम लोग का डिस्प्ले जो है एलसीडी का डिस्प्ले बनता है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर ए हो जाएगा लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एलईडी का पूर्ण रूप क्या है। इसमें आपको ऑप्शन है लिक्विड इमिटिंग डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड और नन। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपका जो होगा आंसर हो जाएगा बी, ये हो जाएगा लाइट इमिटिंग डायोड। इमिट करना फ्रेंड मतलब होता है लाइट निकालना, इमिट करना मतलब बाहर कुछ निकालना, लाइट इमिट, लाइट को निकालने वाला एक ऐसा डायोड है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो लाइट को निकालता है। बस इसका मतलब हो गया एलईडी, ये बी नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा लाइट इमिटिंग डायोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, यहां पे एक एसएमपीएस का पूर्ण रूप क्या है। एसएमपीएस आप जानते हैं कि एसएमपीएस एक डिवाइस है जो आपको पावर देता है। ठीक है ना, माने पावर आपका जो है बिजली प्रोवाइड करता है किसमें, सीपीयू में। ठीक है, तो ये सीपीयू है, इसके ऊपर में आपको एसएमपीएस एक लगा रहता है। तो इसका ऑप्शन है स्पीकर मेन पावर सप्लाई, स्विच मोड पावर सप्लाई, स्विच मोड प्रिंटिंग सॉफ्टवेयर सप्लाई, मेन पावर स्विच। इसको बेसिक आप समझ रहे हैं फ्रेंड कि ये आपका जो है जो एसएमपीएस है ये होता है स्विच मोड पावर सप्लाई, यानी बी नंबर जो ऑप्शन है ये आपका सही हो जाएगा। ये आपका एसएमपीएस लगा रहता है यहां पे, इसमें एक फैन लगा रहता है जिसको एग्जॉस्ट फैन हम लोग बोलते हैं, क्योंकि बहुत हीट रहता है ना, ये गर्म हो जाता है हाई स्पीड में चलने के कारण। ठीक है, तो इसमें जो है हीट होने के कारण इसको हीट को बाहर निकालना होता है, तो उसके लिए हम लोग जो डिवाइस यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड एसएमपीएस। ठीक है, माने इसको एग्जॉस्ट फैन है जिससे हम लोग का हीट निकलता है, और हीट को एब्जॉर्ब करने के लिए इसके अंदर हीट की प्रोड्यूस होता है कहां से है, तो जैसे माइक्रो प्रोसेसर या जो डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस काम करते हैं ना, इसके थ्रू हीट बहुत ज्यादा होता है। तो ये जो है एक ऐसे एक बोर्ड में फिक्स रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं मदरबोर्ड। ठीक है, जैसे ये देखिए आपका माइक्रो प्रोसेसर यहां फिट है, तो ये बहुत गर्म होता है, तो इसके अंदर नीचे में एक मेटल का और चीज लगा रहता है, माने एक मेटल का जो इसका हीट को इसमें एब्जॉर्ब करता है, या ऊपर लगा रहता है या नीचे लगा रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं हीट सिंक। ठीक है ना, सिंक करना मतलब डूबना होता है, तो हीट को ये थोड़ा सा कम करने का काम करता है, और ये जो है एग्जॉस्ट करके हीट को बाहर निकालने का काम करता है, माने बाहर एग्जॉस्ट फैन की तरह यूज करता है, और एसएमपीएस करता है, ये सप्लाई का भी काम करता है और ये यहां से हीट को बाहर भी निकालने का काम करता है। नेक्स्ट है इसमें फ्रेंड वर्ड, व्हाट इज द वोल्टेज रिक्वायर्ड बाय ए मदरबोर्ड। एक मदरबोर्ड द्वारा आपको वोल्टेज कितना रिक्वायर्ड रहता है, तो इसमें आपके पास है 12 वोल्ट एसी सप्लाई, 6 वोल्ट एसी सप्लाई, 6 वोल्ट डीसी सप्लाई, 12 वोल्ट डीसी सप्लाई। तो इसका आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड ये हो जाएगा आपका डी, 12 वोल्ट डीसी सप्लाई। ये जनरली हम लोग का जो है कंप्यूटर ये 1.5 टू 12 वोल्ट डीसी सप्लाई पे काम करता है। ठीक है ना, तो ये बात को ध्यान रखना है, ये हम लोग का डीसी सप्लाई जो है ये होता है 12 वोल्ट डीसी सप्लाई, जिसमें मदरबोर्ड हम लोग का फंक्शन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। सर्च इंजन का मतलब आप जानते हैं जैसे गूगल हम लोग का एक सर्च इंजन है। ठीक है ना, सर्च इंजन से किसी चीज को हम लोग खोजते हैं, चाहे स्कूल का एडमिशन लेना हो, कॉलेज का एडमिशन लेना हो, ऑनलाइन फॉर्म भरना हो, तो यानी सर्च इंजन पे आप जाके किसी चीज को ढूंढते हैं। तो ये जो आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा सर्च इंजन नहीं है, इसके ऑप्शंस है गूगल एंड बिंग, याहू एंड यांडेक्स, डकडकगो एंड बाइडू, और है टिनबा एंड स्क्यूएल स्लैमर। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ये डी हो जाएगा, टिनबा एंड एसक्यूएल स्लैमर।
चूंकि ये जो है टिन बाइंड एसक्यूएल स्लैमर ये एक वायरस है, ठीक है ना, बाकी सभी जो है ये आपके सर्च इंजन है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए वायरस पे आया तो क्वेश्चन ही आ गया वायरस का। वायरस का पूर्ण रूप क्या है, ठीक है, इसमें इंफॉर्मेशन आपके पास है। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, वाइटल इंस्ट्रक्शन रिसोर्स अंडर सुपरविजन, वेरी इंपॉर्टेंट रिमेंबर यूज फॉर सेविंग और नन। तो इसमें जो आपका ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ए नंबर, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, ये आपका वायरस का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, मदरबोर्ड पीसीबी की तांबे की परतों की एक श्रृंखला से बने होते हैं, पीसीबी का पूर्ण रूप क्या है, ठीक है ना। अभी आपको हम लोग ने दिखाया था ना एक मदरबोर्ड है, ये आपको बैक क्वेश्चन हम लोग जब कर रहे थे ना तो इसमें हम लोगों ने एक शो किया था आपको, एक मदरबोर्ड के बारे में हम लोगों ने इंफॉर्मेशन दिया था, ये यहां पे है। तो ये मदरबोर्ड में ये आपको बोर्ड एक बना हुआ रहता है, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लगे रहते हैं, जैसे आपका रैम रहेगा, रोम रहेगा, माइक्रो प्रोसेसर रहेगा, या छोटे छोटे और भी डिवाइसेस बहुत सारे रहेंगे इसमें लगे हुए रहते हैं, ठीक है ना। मॉसफेट रहता है, ट्रांजिस्टर्स रहते हैं, इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लगे रहते हैं। तो ये जो है आपका एक बना रहता है बोर्ड है, बोर्ड में कुछ कुछ चीज इसमें प्रिंट किया रहता है। तो अभी आपका जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है फ्रेंड ना, ये पूछा जा रहा है मदरबोर्ड पीसीबी के तांबे की परतों में एक श्रृंखला है और ये बने होते हैं, पीसीबी का पूर्ण रूप क्या है। तो अभी तो आपका ऑप्शन आ गया है, इसमें होता है, इसका ऑप्शन है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, ठीक है ना। ये प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है फ्रेंड, जो आपका यहाँ पे इसके मतलब वो सर्किट जो बोर्ड रहता है उसमें आपको बहुत सारे सर्किट्स बने रहते हैं। सर्किट यानी जो डिवाइसेस हम लोग लगाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, उसको ऑन करने के लिए आपको सर्किट रहता है ना, तो आपको उस सर्किट जो है वो प्रिंट किया हुआ रहता है, मतलब मदरबोर्ड में प्रिंट किया हुआ रहता है कौन कौन सा चीज या कौन कौन डिवाइस कितने वोल्ट का, कितने पावर का इसमें लगाना है। तो इसलिए इसको बोलते हैं प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, यानी ये मेमोरी में रखना है कि पीसीबी का मतलब होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप बनते हैं, आईसी का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड चिप, ठीक है। तो ये आपका जो आईसी होता है ये कंप्यूटर के अंदर बने रहते हैं क्रोमियम से, आयरन ऑक्साइड से, सिल्वर से, सिलिकॉन से। तो आप ये जानते होंगे कि डिवाइस जो ये बना रहता है और डी रहता है सिलिकॉन से, जैसा आपने पढ़ा होगा सिलिकॉन वैली, ठीक है ना। यानी आपको जहां पे चिप्स या इस तरह से जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं ये बनाए जाते हैं। तो थोड़ा सा फ्रेंड एक चीज और डिस्कस कर देते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल में डिफरेंस क्या है। आप जानते हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, पर इलेक्ट्रिकल डिवाइस क्यों नहीं इसको बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में जब चार्ज डिवाइस उसको बोला जाता है जब चार्ज जब बहता है, फ्लो करता है, या तो सेमीकंडक्टर डिवाइस से, ठीक है ना, जैसे इस तरह से आईसी हो गया, इस तरह से डिवाइस से जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हुआ, सेमीकंडक्टर डिवाइस से, या आपका वैक्यूम से जहां पर हवा ना हो, या आपका गैस से, तो उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। और इलेक्ट्रिकल डिवाइस उसको बोलते हैं जहां तार कंडक्टर से, सॉरी चार्ज जो है कंडक्टर से बहता हो, चाहे तार से बह रहा हो या किसी और चीज से बह रहा हो, जो कंडक्टर से बह रहा हो, तब इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिकल डिवाइस, ठीक है फ्रेंड। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपको समझ में आ गया होगा, जहां से चार्ज जो बहता हो गैस से, सेमीकंडक्टर से, या वैक्यूम से, हवा जहां ना हो वहां से बहता हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, इसमें आपको देखिए कुछ का पूर्ण रूप हम लोगों ने यहां लिखा है। सीआरटी इसका पूर्ण रूप होता है कैथोड रे ट्यूब, ठीक है ना, जो आपको पहले आता था ना मॉनिटर, बड़ा बड़ा सा मॉनिटर आता था, वही कैथोड रे ट्यूब रहता था। नेक्स्ट है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, टीएफटी का फुल फॉर्म होता है। अब यहाँ पे ASCII ये भी एक कोड है, तो इसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। और HTTP का होता है फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल का मतलब होता है एक रूल। तो क्या है, टेक्स्ट को ट्रांसफर करने के लिए इंटरनेट पे एक रूल है, तो वही आपका HTTP है, ठीक है ना, ये रूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीयू में कंट्रोल मेमोरी तीसरी कौन सा यूनिट होता है। इसमें माइक्रो होता है, प्रोसेसर, आउटपुट और अरिथमेटिक लॉजिक। आप जानते हैं सीपीयू जो है ये तीसरा जो पार्ट होता है, कंट्रोल यूनिट होता है, मेमोरी यूनिट होता है, और अगला होता है ALU जिसको हम लोग बोलते हैं अरिथमेटिक और लॉजिक यूनिट, यानी आपका आंसर हो जाएगा D, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी ऑप्टिकल मेमोरी है, ठीक है ना। यानी मेमोरी जो हम लोग है यहाँ बबल मेमोरी जो ऑप्शंस है, फ्लॉपी डिस्क, CD रोम, कोर मेमोरी, जिसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा CD रोम। CD रोम जो है, CD बने हो गया आपका फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क, और रोम का रीड ओनली मेमोरी। ये आपका जो CD रोम है
ये आपका जो है आपका ऑप्टिकल मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणना और तुलना के कंप्यूटर में किस भाग का प्रयोग करते हैं? गणना माने आपका कैलकुलेशन हो गया, यानी अर्थमेटिकल कैलकुलेशन, और तुलना यानी किसी के साथ कंपेयर करते हैं, एनालिसिस करते हैं, ठीक है, लॉजिक लगाते हैं। तो ये ऐसे ही आपका आंसर है फ्रेंड कि डिस्क यूनिट, मॉडेम, एएलयू और कंट्रोल यूनिट। तो ये आपका इसको फुल फॉर्म करेंगे तो अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, यानी यही आपका आंसर होना चाहिए सी। तो ये आपका गणना और तुलना का जो है कंप्यूटर में एएलयू से किया जाता है। नेक्स्ट है, सीपीयू में एएलयू में होते हैं रैम स्पेस होते हैं, रजिस्टर होते हैं, बाइट स्पेस होते हैं, इनमें से सभी होते हैं। तो सीपीयू में आपके छोटे से बहुत छोटा सा एक और मेमोरी का चीज रहता है रखने के लिए, बहुत स्मॉल रखने के लिए, उसका नाम होता है रजिस्टर। इसके बारे में हम लोग अगला क्लासेस में डिस्कस करेंगे। तो इसमें सीपीयू में याद रखना है एएलयू में होते हैं रजिस्टर्स। नेक्स्ट है, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण, ठीक है ना, वो अर्थपूर्ण थोड़ा अलग अलग हो गया है, जैसे अर्थपूर्ण होना चाहिए माने जिसमें कोई इंफॉर्मेशन हो, अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में किसी काम लायक इंफॉर्मेशन है उसको परिवर्तित करता है। तो एक प्रोसेसर है, इनपुट डिवाइस है, प्रोग्राम है, प्रोटेक्टर है। अब इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी प्रोसेसर वो डिवाइस है, हार्डवेयर डिवाइस है जो डाटा को एक अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में हमको परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग हैं। एक है एएलयू, ठीक है ना, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, रैम। सेकंड नंबर है एएलयू, कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर। तीसरा नंबर कैश, कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर। इसमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसमें से हम लोग ऑप्शन देखते हैं, जैसे हम लोग ये जो चारों ऑप्शन में इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी। इसमें एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर जो है ये प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है, सीपीयू और आईओ के बीच सिग्नलों का मूवमेंट कौन करता है? सीपीयू और इनपुट आउटपुट जो डिवाइसेस हैं, ठीक है ना, इनके बीच के सिग्नल का माने सिग्नल जो हम लोग भेजते हैं किसी कंट्रोल करने के लिए, तो इसका करता कौन है? ऑप्शन इसमें है कंट्रोल यूनिट, एएलयू, मेमोरी यूनिट। इसमें से कोई नहीं। तो आपको कंट्रोल ही जो है मूवमेंट को नियंत्रित करना है, यानी कंट्रोल करना है। इसका आंसर कंट्रोल यूनिट ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है डाटा डिलीट करना, इनवॉइस बनाता है, गणना या प्रोसेसिंग करता। इसमें से कोई नहीं। आप जानते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग जो सीपीयू होती है ये गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोस का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है ना, देखिए बायोस को एक फोटो लगाया गया है, एक सिंपल एक चिप होता है, ठीक है ना। तो एक बायोस क्या है? तो बायोस का पूर्ण रूप होता है बेसिक इनपुट आउटपुट स्पीकर, बिग इनपुट आउटपुट स्पीकर, बिग इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट और आउटपुट सिस्टम, ठीक है ना। तो ये आपका डी नंबर हो जाएगा इसका ऑप्शन। ये ऑप्शन हो जाएगा बेसिक इनपुट और आउटपुट सिस्टम, ठीक है। और इसका एक्चुअली काम क्या है, ठीक है ना, ये कंप्यूटर में बायोस का क्या कार्य करता है, ये अगला क्वेश्चन आपका। तो इसमें सेल्फ टेस्ट निर्देश देना होता है कि कंप्यूटर के सभी भाग जैसे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सही काम कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है ना। ये मदरबोर्ड को बिजली की आपूर्ति के लिए जिम्मेवार होता है। ये गाना रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर है, इसमें से कोई नहीं, ठीक है ना फ्रेंड। तो सबसे पहले आपको हो गया कि ये काम क्या करता है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ये सेल्फ टेस्ट करता है, ये खुद टेस्ट करता है कि कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर जैसे आपका माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, और ये सॉफ्टवेयर जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, कोई भी सॉफ्टवेयर आपका काम सही से कर रहा है कि नहीं। ये काम करने का जो जिम्मेवारी है ये बायोस की होती है, पता करने का काम करता है कि सारे जो आपके हैं इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस सही सही काम करते हैं कि नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल दुनिया में एचडी से क्या अभिप्राय है, ठीक है ना। इसका है एचडी से क्या है अभिप्राय है। इसमें पहला आपको है, इसमें है इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है, इनकमिंग पोर्ट, इंटरनेट पर्सन और इंटरमीडिएट पोजीशन, ठीक है ना। तो ये जो है आपका क्वेश्चन जो है इसमें यहां पे होना चाहिए था, यहां जो है आईपी होना चाहिए था, ठीक है ना। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। डिजिटल में एचडी यानी हाई डिफिनेशन की बात जो हम लोग करते हैं, तो ये आपका यहां आंसर है इंटरनेट प्रोटोकॉल, यानी आपको यहां पे रहना चाहिए था आईपी रहना चाहिए था, ठीक है फ्रेंड। तो ये इंटरनेट प्रोटोकॉल का बात होता है, ये आईपी। इसका मतलब वो एक तरीका है, एक किसी डाटा को भेजने का एक कोई रूल तो होगा। जैसे ऐसा तो नहीं है कि हम लोग इंटरनेट में कोई भी डाटा कहीं डाल देंगे तो दूसरे जगह उसको उस तरह दिख जाएगा, यानी कोई एक नियम बनाया गया होगा कि या तो आपको HTML ऐसा सॉफ्टवेयर में भेजना होगा या डालना होगा डाटा, तो दूसरा आदमी इसको देख सकेगा, या पिक्चर को किसी तरीके से डालना होगा तो इस तरह से लोग देख सकेंगे। आप इस तरह से नहीं डाल सकते हैं, तो उसी को आप डालने के लिए यहां पर ये किया जा रहा है। ये क्वेश्चन का एक मिस प्रिंटिंग है, इसको हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, ठीक है ना।
इंटरनेट संदर्भ में आईपी का क्या है? अब ये सही हुआ क्वेश्चन यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन उसी क्वेश्चन को यहाँ पर सही कर दिया गया है। इसमें आईपी का सिंपल हो जाएगा आंसर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये एक प्रोटोकॉल है, यानी एक नियम है आईपी का। तो ये बता देता है कि आपका कंप्यूटर किस तरह से, माने किस तरह से हमको डाटा को सेंड करना चाहिए, ठीक है ना। इसमें दो होते हैं ना नियम, एक बोलते हैं टीसीपी और दूसरा होता है आईपी। टीसीपी ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है ना, और आईपी का होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। यानी एक नियम है जिससे हम लोग किसी डाटा को इंटरनेट के में हम लोग ट्रांसफर करते हैं। जैसे नेट में कोई चीज हम लिख देंगे, कुछ डाल देंगे, तो वो आपका नहीं डिस्प्ले करेगा। आपको एक कानून है, एक जिस तरह का एक नियम बना हुआ है कि भाई आप इसको HTML में करो, ठीक है ना। तो इस तरह का कुछ कानून बने हुए, तो उसी कानून में आप अगर उस तरह से नियम से चलते हैं तो आपको दिखेगा इंटरनेट पे सभी कुछ, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा गलत है, ठीक है ना। इसमें पूछ रहा है आपका कौन सा गलत है। तो ये एक पूरा क्रम से इसको याद कर लेना है सभी चीज को, ठीक है ना। जैसे पहली पीढ़ी आपको 1942 से 1955 ये वैक्यूम ट्यूब आया था उस समय, ठीक है। दूसरी पीढ़ी 1956 से 1965 जो ट्रांजिस्टर आया था। तीसरी पीढ़ी 1966 से 1975 एकीकृत सर्किट आईसी आया था। चौथी पीढ़ी 1976 तक, अब तक ये माइक्रो प्रोसेसर अभी तक है। पांचवी पीढ़ी 1982 से वर्तमान तक कृत्रिम बुद्धि, और उपरोक्त सभी सही है, ठीक है ना। तो आपको पहले धीरे धीरे करके जो विकास का क्रम चला है कंप्यूटर को वो दिखा रहा है, और इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी सही है। यानी जो आपको दिख रहा है इसको सबको एक अच्छे तरीके से याद कर लेना है, और ये आपका ऑप्शन हो जाएगा सभी सही है। नेक्स्ट है .com डोमेन का संबंध किस इसमें से कौन से क्षेत्र के साथ है। आपको पता है कि हम लोग जैसे कोई लिखते हैं अपना, जैसे आपको बनाना पड़ता है एड्रेस वेबसाइट के लिए, तो आपको उसमें डोमेन नेम होता है, ठीक है ना। तो जैसे आप .com लिखते हैं, .org लिखते हैं, तो इस तरह से नाम हुआ, ठीक है। तो यहाँ .gov, तो .com होता है व्यापारिक संस्था, व्यक्तिगत विशेषताएं, कला से संबंध, ये सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा व्यापारिक संस्था। यानी इसको .com हो गया कॉमर्शियल वेबसाइट जो होते हैं ना उनके लिए यूज करते हैं। edu एजुकेशन के लिए यूज करते हैं। जो आपका डोमेन है .edu, जैसे मान लो आपका JNU है तो .edu, यानी एजुकेशन का अगर कोई काम है या एकेडमिक का काम है, तो उस तरह से आपको अलग अलग डोमेन के नाम रहते हैं, एक्सटेंशन नेम इसको हम लोग बोलते हैं जनरली, ठीक है ना। तो आपका जैसे हो गया .gov, तो गवर्नमेंट का साइट हो गया तो उसके लिए डाला रहेगा। .org किसी कोई ऑर्गेनाइजेशन हो गया तो उसके लिए .org लिखते हैं। तो उसी तरह से आपका इसमें है .com में कॉमर्शियल हो गया, यानी व्यापारिक संस्था हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहले से चल रहे कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना क्या कहलाता है। बूटिंग, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया है इसका ऑप्शंस में, यहाँ पे बी और सी दोनों हो गया, यानी यहाँ सी होना चाहिए, ठीक है ना। बूटिंग, स्टार्टिंग, रीबूटिंग और कंप्यूटर स्टार्टिंग, तो यहाँ से सी ऑप्शन हो जाएगा। यानी कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है सॉरी फ्रेंड। तो यहाँ रीस्टार्ट को करना क्या कहलाता है, इसको बोलते हैं हम लोग रीबूटिंग, ठीक है ना। यानी फिर से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, रीबूट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कंप्यूटर मुख्य सिस्टम बोर्ड को इनमें से क्या कहा जाता है। मदरबोर्ड, इंटरमीडिएट सर्किट, माइक्रोचिप, प्रोसेसर। तो ये तो बेसिक क्वेश्चन है फ्रेंड। ये मुख्य जो होते हैं सिस्टम बोर्ड, इसको हम लोग मदरबोर्ड बोलते हैं। अगला है भारत में पहला कंप्यूटर इसमें से कहां स्थापित किया गया था। भारतीय सांख्यिकी संस्था, ये ऑप्शंस है। ए भारतीय सांख्यिकी संस्था कोलकाता, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी बर्नपुर, भारतीय औद्योगिक प्रौद्योगिकी संस्था दिल्ली। इसका ऑप्शन हो जाएगा भारतीय सांख्यिकी संस्था कोलकाता में पहला जो भारत का कंप्यूटर था यहीं स्थापित किया गया था। अगला है ओरेकल क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम है, डाटाबेस सॉफ्टवेयर है, शब्द संस्थान सॉफ्टवेयर, इसमें से कोई नहीं है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। ओरेकल जो है एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर निम्नलिखित से कौन सा कार्य नहीं करता है। प्रोसेसिंग, अंडरस्टैंडिंग, इनपुटिंग और आउटपुटिंग। इसमें अंडरस्टैंड तो कर ही नहीं सकता है, यानी कंप्यूटर को समझ तो है नहीं, तो ये इसका आंसर बी हो जाएगा। अंडरस्टैंड कंप्यूटर कभी नहीं करेगा, ठीक है फ्रेंड। कंप्यूटर को इतना वो आपको तर्क समझ सकता है, लेकिन वो कंप्यूटर ये नहीं समझ सकता है कि उसको सोचना क्या है, वो एक इंसान ही समझ सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है डॉस का पूरा नाम इसमें से क्या है। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑफ सिस्टम, डिवाइस ऑपरेटिंग सिस्टम, डोर ऑपरेटिंग सिस्टम। और इसका आंसर लिखा हुआ है डिस्क ऑफ सिस्टम। ये गलत है फ्रेंड, यहां पे होना चाहिए था डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है ना। ये यानी जो ऑप्शन यहां बी दिया हुआ है ये हो जाएगा ए,
यानी ये हो जाएगा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको थोड़ा सा सुधार लेंगे फ्रेंड, ठीक है ना। मैं इसको कोशिश करता हूँ इसको सुधार देने का। यहाँ पे एक आपको इससे पॉइंटर से इसको मैं यहाँ पे पेन से इसको हिट कर देता हूँ, जो आपको दिख जाएगा। यहाँ से इसको हाईलाइट करके कट कर देता हूँ ऐसे करके, ठीक है ना। यानी ये गलत हो जा रहा है। यहाँ पे ऑप्शन जो होना चाहिए ये आपका सही ये ऑप्शन है, ठीक है ना। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम ही आपका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, ठीक है। नेक्स्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है ना फ्रेंड। इसमें कंप्यूटर की भौतिक, इसका अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर की भौतिक बनावट इसमें से क्या कहलाती है? सॉफ्टवेयर कहलाती है, हार्डवेयर कहलाती है, कीबोर्ड कहलाती है और मॉनिटर कहलाती है। ये आपको बेसिक चीज सबको पता होगा कि कंप्यूटर का जो ये आपका है ये आपको हार्डवेयर के रूप में जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कंप्यूटर की कीबोर्ड का फंक्शन की इसमें से कितने होते हैं? माने कंप्यूटर जो फंक्शनल की होते हैं इसमें से कितने होते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो ये आपको एक बार इसको मैं जरा यहां से इसका हम इसको बंद कर ले रहे हैं, पॉइंटर ऑप्शन को इसको क्लोज कर लेते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो यहां पे अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं। तो इसमें कीबोर्ड का फंक्शंस कितने होते हैं? तो फंक्शनल की आपको होते हैं 16, 12, 19 और 14। तो इसका आंसर आपको पता होगा कि जो फंक्शनल की कीबोर्ड के अंदर रहते हैं वो टोटल आपके रहते हैं 12, ठीक है ना। यानी बी इज योर आंसर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका समाप्त हो गया है। अगला जो रहेगा हम लोग जो कंप्यूटर का चैप्टर रहेगा उसमें हम लोग फिर से वीडियो में देखेंगे क्या कंप्यूटर में हम लोग आगे पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। एमसीक्यू क्वेश्चंस और किसमें क्या पूछे जा सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। थैंक यू।